अभी हम आप लोगों को इंटीजर चैप्टर के अंतर्गत एक न्यू मैथमेटिकली वर्ड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉड ऑफ इंटीजर। मॉड ऑफ इंटीजर का मतलब हुआ कि जितने भी इंटीजर हैं उसका मॉड का पता करें। जब आप इंटीजर का मॉड निकाल पाएंगे, निकालने में आप अपने आप को एलिजिबल या योग्य बना पाएंगे, तभी आप इससे रिलेटेड आगे जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन विद कॉन्फिडेंस लिख पाएंगे, निकाल पाएंगे। और जब आपका सॉल्यूशन विद कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका सॉल्यूशन भी आपके अंदर किसी भी टाइप का कंफ्यूजन और नहीं डाउट रहेगी। अभी हम लोग लर्न विद डिस्कवरी कंसेप्ट के आधार पर एक एक्सपेरिमेंट में चलते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करने चलते हैं। उस प्रयोग में आखिर हम लोग क्या देखेंगे, तो वो कोई नया चीज नहीं देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं मॉड, तो हम लोग मॉड पर अभी डिस्कशन करने के लिए चलते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में। आप इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि जो भी ऑन इंटीजर लाइन था उसके ही संदर्भ में, उसी से रिलेटेड हम लोग इस एक नेबर मॉड को देखने चलते हैं। एग्जैक्ट मॉड का जो मीनिंग है वो इंटीजर नंबर लाइन के हेल्प से आपको इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही इजी और छोटे से एग्जाम्पल की मदद से बताने का हम एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। इससे अगर आप देखेंगे तो आप खुद ये समझ जाएंगे कि एग्जैक्ट मैथमेटिकली मीनिंग क्या है। और जब समझेंगे तो आप इस वर्ड को, इस मैथमेटिकली मीनिंग ऑफ मॉड को अपनी लैंग्वेज में, अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या अनुसार आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, खुद भी किसी को बता सकते हैं। और मैथ में आने वाले प्रॉब्लम को आप उसको एग्जैक्ट मीनिंग के आधार पर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम लाए हैं वो आपका बिल्कुल इसका एग्जैक्ट मीनिंग पर आधारित इजी और डिफरेंट लेवल के मैथ से बिल्कुल सॉल्यूशन में प्रयोग देखेंगे। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, इसे हम लोग मॉड ऑफ 4 कहते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ 4। और इसी मॉड ऑफ 4 को सिंबॉलिक तौर पर, सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखते हैं, जबकि इस फॉर्म को भी हम लोग रीडिंग एज मॉड ऑफ 4 ही देते हैं। तो अब चलिए मॉड ऑफ 4 दैट मीन्स मॉड ऑफ 4 का एग्जैक्ट मीनिंग इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में देखें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक इंटीजर नंबर लाइन आप लोगों के सामने कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक बोर्ड है जिस पर एक हमने लाइन का कंस्ट्रक्शन किया, इस लाइन के एग्जैक्ट मिडिल में एक हम नंबर दैट इज इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रिप्रेजेंटेड जो नंबर एज ए पॉइंट या मार्क इस लाइन पर दिख रहा है, उसका नेम हम कैपिटल लेटर ए से देते हैं। इसलिए कि पॉइंट का नेमिंग ऑलवेज कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के ही यूज से दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ 4 देख रहे हैं, तो इस इंटीजर नंबर लाइन है, यानी इस पर हम इंटीजर अभी रिप्रेजेंट करने चलते हैं। तो इसके राइट साइड में हम चलेंगे +1 +2 +3 +4 +5 ...
प्लस इंफिनिटी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक इसी लाइन के पॉइंट ए के रिप्रेजेंट करने वाले नंबर 0 यानी 0 के लेफ्ट में हम लोग निगेटिव नंबर को राइट करेंगे, यानी निगेटिव इंटीजर को लिखेंगे। तो लिखते हैं -1, -2, -3, -4 डॉट 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 -इंफिनिटी। ये आप बिल्कुल लाइन और लाइन पर नंबर देख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया इंटीजर नंबर लाइन। मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस, इसीलिए इसका एक और मीनिंग लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर फ्रॉम 0। मॉड अपने आप में एक ऐसा मीनिंग रखता है मैथ में कि हमेशा ओरिजिन से इस यूनिट के इक्वल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाले इंटीजर को पता करना है। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि मॉड ऑफ 4 मीन्स डिस्टेंस 4 फ्रॉम 0। तो अब देखिए 0 है यहां, अब 0 से हम डिस्टेंस 4 निकालना चाहेंगे, तो इसके लिए हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, ये आपका 4 को दर्शाने वाला इंटीजर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम b लिखते हैं और इस a और b के बीच हम डिस्टेंस निकालते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग हमेशा राइट साइड के नंबर से लेफ्ट साइड के नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमेशा ग्रेटर इंटीजर में से स्मॉल इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से डिस्टेंस मिलता है, यानी मॉड मिलता है। इसीलिए हम यहाँ पे निकालते हैं मॉड ऑफ 4 इक्वल टू 4 माइनस 0। 4 ग्रेटर है और 0 लेस है, इसलिए ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तैयार दिया 4। तो इस प्रकार से डिस्टेंस 4 को रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ इंटीजर 4 आया। अब आगे बढ़ते हैं लेफ्ट में। यहां भी देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 के डिस्टेंस पर, यानी 4 यूनिट के डिस्टेंस पर एक लेटर हम C देखते हैं, जिसके कोरिस्पोंडिंग नंबर -4 है, और इसके बीच भी हम एक डिस्टेंस निकालते हैं। आप देखेंगे यहाँ का जो डिस्टेंस है और अभी तुरंत जो हम लोग राइट साइड में निकाले हैं वो डिस्टेंस सेम आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मॉड ऑफ -4, इसलिए कि यहाँ पे माइनस नंबर है और यहाँ पे प्लस में नंबर है, इसलिए यहाँ पे मॉड ऑफ 4 यानी मॉड ऑफ +4 हुआ। अब हम लोग लेफ्ट साइड में -4 और 0 को देखेंगे। इसमें ग्रेटर जो नंबर है वो पहले लिखा जाएगा। इंटीजर नंबर लाइन पर राइट साइड वाला इंटीजर लेफ्ट से ग्रेटर होता है, इसलिए हम लोग राइट वाले ग्रेटर इंटीजर को पहले लिखेंगे। इसके बाद डिस्टेंस का मतलब होता है डिफरेंस फाइंड करना।
डिफरेंस फ्रॉम 0। तो इसीलिए एक ग्रेटर लिखेंगे और माइनस लिखेंगे और स्मॉलर इंटीजर -4 है, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। आप इसके बाद देखेंगे कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4, यानी अंतिम में आप देखेंगे तो ये 4 आएगा। अब यहाँ पर आप लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि मॉड ऑफ -4 = 4, और यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में मॉड ऑफ +4 = 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर -4 है और यहाँ जो नंबर +4 है, ये दोनों का जो मॉड आप निकालेंगे तो एक ही नंबर आता है, जैसे कि यहाँ +4 और यहाँ भी +4 आएगा। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ -4 = 4। यहाँ का ये नंबर 4 आया। फिर आगे चलकर देखेंगे तो ये जो नंबर है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ +4 = यहाँ का नंबर आ गया 4। तो आप हम लोग कह सकते हैं कि मॉड ऑफ +4 और मॉड ऑफ -4 दोनों का वैल्यू +4 आता है। तो ये दोनों कंडीशन को मिलाएंगे। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ +4 और -4 = 4। ये देखेंगे 4 आ गया और यहां से ये देखेंगे 4 आ गया। लेकिन मॉड ऑफ में प्लस और माइनस 2 नंबर आ रहा है। ये दोनों जो नंबर है इसको हम लोग मॉड को हटाकर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखाएगा दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ +4 और मॉड ऑफ -4 = 4। Therefore, mod of +4 = 4 और mod of -4 = 4। तो इस प्रकार से अब आप यहाँ देख रहे हैं कि mod of +4 = 4 और mod of -4 = 4। कहने का तात्पर्य बिल्कुल यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर यही निकलता है कि जब भी आप मॉड देखेंगे तो मॉड के अंदर में आपका प्लस साइन हो सकता है, जो छिपा ही रहेगा या कभी लिखा भी रहेगा। तो उस कंडीशन में भी आपका जो वैल्यू है वो प्लस में ही आएगा। दूसरा में आप जैसा कि देख रहे हैं, ये लिमिट का एक सिंपल सा प्रॉब्लम जिसमें मॉड का एक हम यूज किए हैं